दोस्तों आज का जो हमारा ये टॉपिक है इतिहास का, उसमें हम कवर करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। जितना भी एग्जाम में फैक्ट बनता है वो आपका जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और आज जो है आपको 17 से 18 नए जो फैक्ट है आपके, वो इस वीडियो में आपको मिलेगा। और आपको कुछ भी याद नहीं करना, आपको बस इनका अगर नाम आपको याद रहेगा तो आप एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक नई तरीके की आपकी वीडियो होने वाली, जैसे हम आपको सभी टॉपिक आपको लिंक करके आपको कराते हैं कि अगर आप किसी भी टॉपिक को लिंक करते हैं तो वो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहता है। तो चलिएगा दोस्तों इसमें, और यहाँ पे देखिएगा जितने भी फैक्ट है हम कवर करेंगे। चलिए एकदम बिल्कुल जो आपके नए फैक्ट होंगे वो आपको मिलेंगे। कुछ जो पहले इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे गए अलग अलग एग्जाम में, वो मैंने यहाँ से जो है लिया है वीडियो के अंदर। चलिएगा सबसे पहले देख लेते हैं इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। जन्म हुआ था 1861 में कोलकाता में। कोलकाता कहाँ पे? आपका पश्चिम बंगाल के अंदर है। उसके बाद देखिएगा जो राष्ट्रगान है जनगण मन जो है, ये पहली बार कहाँ पे गाया गया था? ये गाया गया था 1911 में। 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में जो है कांग्रेस की जो बैठक हुई थी, उसमें पहली बार जो है गाया गया था। कब गाया गया था? 1911 में। और इसके अलावा देखिएगा जो बांग्लादेश का एक राष्ट्रगान है अमार सोनार बंगला, ये हालांकि 1905-6 के आसपास का है, जब बंगला इसका जो पश्चिम बंगाल है उसको दो भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, इसका विभाजन कर दिया गया था। एक आपका जो देख लीजिएगा जो आपका पश्चिम में है इसको पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे देखिएगा दूसरी जो साइड थी इसकी वो थी आपकी बांग्लादेश आपकी। ठीक है, इसको जो है पूर्वी पाकिस्तान भी कहते थे क्योंकि आपका ये पूर्व साइड में था, और जो पश्चिम में था उसको कहते थे पश्चिम बंगाल। इसके बाद यहाँ पे 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला था? 1913 में। और किसके लिए मिला था? इनको गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार। अब देखिएगा आपको डेट वगैरह आपको याद रह सकती है, ना रहे तो याद रखिएगा। नोबेल क्या है? नोबेल पुरस्कार लै किसके जैसा? लै 3 के जैसा है, तो आपको मिलेगा 1911, 12, 13। तो आपको एकदम आपको याद हो जाएगा इसमें किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था इसमें। और नोबेल पुरस्कार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ये आपके 6 क्षेत्रों में। एक आपका फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो आपका इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे शांति हो जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पे आपका जो है साहित्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका भौतिकी में, रसायन में, और आपका चिकित्सा में, अर्थशास्त्र में, शांति और आपका साहित्य, 6 क्षेत्रों में आपका दिया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं इनको नाइटहुड की उपाधि कब दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि, देखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर टै है इसमें, तो टै पे काफ़ी सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको एग्जाम में। नाइट आपको बहुत सारे मिलेंगे कि इनको कौन सी उपाधि दी गई थी। केसर हिंद की उपाधि दी गई थी, नाइटहुड की दी गई थी, तो कौन सी दी गई थी? नाइटहुड की। टै है ना टैगोर के अंदर। चलेगा कब मिली थी? ये 1915 में मिली। इनको मिली थी उपाधि। उपाधि कब मिली थी इनको? ये मिली थी 1915 में। 15 है, 5 को हम क्या कह सकते हैं? ई कह सकते हैं। उपाधि, ई, उपाधि, ई की आवाज़ निकलेगी, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब ये देखिएगा ये कब इन्होंने त्याग दी थी, वापस कर दी थी? ये 1919 में। आपको पता है कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसके कारण इन्होंने ये उपाधि जो है वापस कर दी थी। ठीक है, कंफ्यूज करती है ये कुछ उपाधि, जैसे गांधी जी की आपकी केसर हिंद की उपाधि है वो उन्होंने लौटा दी थी। एक सरोजिनी नायडू है, उन्होंने लौटाई थी। एक टैगोर जी इन्होंने लौटाई थी। तो आपको अब याद रहेगा कि कौन सी उपाधि थी? नाइटहुड की उपाधि थी। मिली कब थी उपाधि? ई, है ना। तो 15 हो जाएगा आपकी। कब त्याग दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण 1919 में। एक आपको फैक्ट याद रहेगा हमेशा के लिए। इसके बाद देख लेते हैं 1918 में विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थापित किया था। कहाँ पे किया था? कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता है ना, कोलकाता, कोलकाता होता ना, कोलकाता, उसमें भी टा आएगा, याद रहेगा आपको। विश्व भारती, इसको विश्व जो भारती है इसको ये बना देना, विश्व भारती बना देना इसको, भारती। टे टे किसकी आवाज़ निकालेगा? 8 की आवाज़ निकालेगा। अगर आपको ऑप्शन मिले 1917, 18, 19, तो आपको आपसे पूछा है विश्व भारती जो विश्वविद्यालय वो कब स्थापित हुआ?
विशु भारती। आप बताओगे ट यानी कि 8, 18 में हुआ, तो आपको एकदम ये मिल जाएगा। और ये पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसी पेपर से मैंने ये उठाया, आपका में दिया गया था। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका इसमें। टैगोर जी जो है ये एक दार्शनिक भी थे और ये पेंटिंग भी बनाते थे और ये एक बड़े जो है रचनाकार भी थे। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे इन्होंने प्रथम जो प्रदर्शनी ये लगाई थी, कहाँ पे लगाई थी प्रथम प्रदर्शनी? ये लगाई थी पेरिस के अंदर। पेरिस क्या है? विश्व का सबसे सुंदर शहर है, ये फ्रांस का है पेरिस आपका, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने प्रथम जो प्रदर्शनी है वो कहाँ पे लगाई थी, आप बताओगे पेरिस में, सबसे सुंदर शहर है इसलिए लगाई होगी वहाँ पे, मतलब लिंक करने के लिए वैसे बता रहा हूँ आपको। प्रथम प्रदर्शनी, इसको कैसे याद करेंगे? 1930 में लगाई, आपको मिलेगा 1930, 31, 32, 33 ऐसे आपको। तो प्रथम जो प्रदर्शनी थी भाई, अच्छी प्रदर्शनी थी, इसीलिए उसको जो है आपका सोनी टीवी पर दिखाया गया। कौन से टीवी पर? आपका सोनी टीवी पर, ऐसे याद रख लीजिएगा, सोनी, सो है ना, CO, सी का मतलब क्या होता है? 3 होता है, और ओ किसके जैसा लग रहा है? आपका 0 जैसा लग रहा है। तो आपको एकदम याद आ जाएगा 1930 में जो है प्रथम इन्होंने प्रदर्शनी लगाई। कहाँ पे लगाई होगी? जहाँ पे सबसे सुंदर होगा, यानी कि आपका पेरिस के अंदर। इसके बाद भारत में प्रथम प्रदर्शनी जो है इन्होंने कब लगाई, कहाँ पे लगाएंगे? जहाँ के भाई ये है आपके कोलकाता के है, ठीक है। तो कोलकाता में इन्होंने पहली प्रदर्शनी आपकी लगाई। अब जब देखिएगा अपने मतलब राज्य के अंदर लगा रहे, तो वहाँ पे क्या होगा? प्रदर्शनी को सब देखने जाएंगे। कौन देखने जाएंगे? सब देखने जाएंगे। सब का मतलब क्या है? सी, से किसकी आवाज़ निकालेगा? सी की, और बै किसकी निकालेगा? बी की। यानी कि हम इसको 3 कह सकते हैं और बी को हम 2 कह सकते हैं। आपका आंसर आएगा तुरंत निकल के 32। तो अगर आपसे पूछे कि टैगोर जी ने प्रथम प्रदर्शनी जो है भारत के अंदर कहाँ पे लगाई, जहाँ के वे थे कोलकाता, तो ये कब लगाई थी आप बताओगे? उस प्रदर्शनी को सभी देखने गए थे। सी और बी का मतलब हो जाएगा 1932। इसके बाद फिर लगाई इन्होंने 1933 में। कहाँ पे लगाई थी? बम्बई में। बम्बई में इसलिए लगाया था, देखिए आज भी जो है एक बॉलीवुड जो है एक माना जाता है, कौन सा? आपका महाराष्ट्र, आपका मुंबई को माना जाता है। तो इसीलिए इन्होंने वहाँ पे लगाई, जिससे कि दूर दूर तक इसकी चर्चा हो सके। हालांकि ये कारण नहीं होगा, लेकिन मैं आपको लिंक करने के लिए आपको बता रहा हूँ। चलिए, इनका जो प्रमुख विषय था देखिएगा, ये था भारतीय नारी के बारे में। और इनकी पेंटिंग के बारे में कहा जाता है कि मैं अपनी पेंटिंग का अर्थ बिना बोले देता हूँ। देखिएगा जैसे एक तरीके से कोई भी पेंटिंग मान लो बना दी, मान लो सूखा पेड़ है, उस पर नीचे कोई लड़का बैठा है, कोई भी मतलब व्यक्ति बैठा है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये थोड़ा सा उदास है या घूमने के लिए गया है। मान लो हरा पेड़ है, वहाँ पे आप खड़े हो, तो उससे मतलब लग जाएगा कि यहाँ पे एक तरीके से घूमने के लिए मतलब खुश है ये व्यक्ति। तो ऐसी ही इनकी पेंटिंग होती थी बहुत सारी। आपने देखा होगा कुछ पेंटिंग जो है घरों में लगाई जाती है, उसमें देखा होगा आपने, मतलब पास से जो है मतलब नदी या जो है नहर गुजर रही है, मतलब नाला वगैरह, तो उसमें जो है जल एक साइड पी रहा है शेर है, और दूसरी तरफ जो है कुछ मतलब जानवर पी रहे, तो उससे अर्थ लग जाता है कि यहाँ पे आपस में मतलब इन जानवरों के अंदर जो है हो सकता है। तो उसमें जो है बिना बोले ही जो है मतलब बिना पढ़े वगैरह ही जो उसमें पता चल जाता है सब कुछ पेंटिंग के अंदर। सबकी पेंटिंग के भाव को समझकर ही जो है पता चल जाएगा कि ये पेंटिंग कहना क्या चाहती है इसमें। चलिएगा इसके बाद यहाँ पे देखिएगा इनकी जो रचनाएं हैं ना, देखिए इसमें 8 से 9 रचनाएं हैं। अब ये अचानक से एग्जाम में आ गई, तो बहुत सारी अलग अलग मतलब राइटरों की रचनाएं होती, तो वो कैसे याद करें? तो आप एक लाइन याद करोगे इसको और हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। तो एक बार इसको थोड़ा सा मेरे साथ रिपीट करिएगा, आपको पूरी याद हो जाएगी। चलिएगा देखिए इसमें ये इनकी कुछ रचनाएं, बालक है, गोरा है, गार्डन है, गार्डनर, विसर्जन है, राजऋषि है, पोस्ट ऑफिस है, काबुली वाला है, कोर्ट डांसर, गीतांजलि है, चांडलिका है, चित्रागदा है, और बालक है। ये बालक यहाँ पे भी आ गए, यहाँ पे भी आ गए, कोई दिक्कत नहीं, ये लिंक करने के लिए थोड़ा सा ऐड किया इसको। अब इसको कैसे याद करें देखिएगा, बालक गोरा, बालक कैसा है? गोरा है। बालक गोरा, गार्ड विसर्जन, बालक गोरा, गार्ड विसर्जन, ऋषि के ऑफिस में, काबुली डांस, गीता, चांदचित्र लाई, इंडियनों ने शिशु की नौका डुबा दी।
बालक गोरा गाढ़ विसर्जन, बालक कैसा है, गोरा है, ठीक है। बालक गोरा गार्ड विसर्जन करने गया, बालक गोरा गार्ड विसर्जन, ऋषि के ऑफिस में काबुली डांस में गीता चांद चित्र लाई, इंडियनों ने तब तक शिशु की नौका डुबा दी। ठीक है, इसमें शायद एक दो रचनाएं और भी छिपी हुई होगी, वो शायद मैंने मतलब नोट नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, बालक से हो जाएगा, बालक आपका गोरा से, आपका गोरा भी रचना है, गार्डनर है, विसर्जन है, राजऋषि है, पोस्ट ऑफिस, काबुली वाला, कोर्ट डांसर, गीतांजलि, चांडलिका, चित्रागदा और बालक, ये इनकी रचनाएं हैं। आपको देखिएगा कितने सारे नए एकदम फैक्ट मिले हैं। ठीक है, चलिए इसका हालांकि रिवीजन भी करेंगे। और यहाँ पे देखिएगा ये जो फोटो है ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी और महात्मा गांधी का है। पहली बार देखिएगा टैगोर जी ने ही जो है इनको महात्मा कहा था। क्या कहा था, महात्मा, यानी कि महान आत्मा, है ना। ठीक है, और एक आलोचक भी थे ये टैगोर जी, जो है इनके आलोचक भी थे और इनके मुरीद भी थे एक तरीके से, मतलब इनको अच्छे भी लगते थे। इसके अलावा देखिएगा टैगोर जी को जो है गुरुदेव भी कहते थे, गुरुदेव। ठीक है, गुरुदेव के रूप में भी या नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो काफ़ी सारे आपको फैक्ट याद हो गए होंगे इसमें। चलिए थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दे रहे हैं तो उनका आप सभी को कमेंट में आंसर करना है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, 1911 में राष्ट्रीय गान जो है पहली बार कहाँ पे गाया गया था। दूसरा क्वेश्चन, विश्व भारती विश्वविद्यालय कोलकाता के अंदर कब स्थापित किया गया था। आपके पास ऑप्शन है 1915 है, 16, 17 और आपका 18 इसमें। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन हो गए। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए कि विश्व में पहली बार इन्होंने प्रदर्शनी जो है फ्रांस के अंदर लगाई थी, वो कब लगाई थी। चलिए आपका क्वेश्चन, प्रथम प्रदर्शनी, ठीक है, ये पेरिस के अंदर लगाई थी और आपको आंसर करना है कब लगाई थी आपकी, 1930 में, 31 में, 32 या आपका 33 इसमें। आपको कमेंट करना है। ये 3 क्वेश्चन आप सभी के लिए। और देखिएगा ये जो है ना, देखिए रविन्द्रनाथ